मित्र, आज हम श्रीमद् भागवत गीता की इस पवित्र यात्रा में अध्याय 1 श्लोक 13 लेते हैं। पिछले श्लोक में भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया था। वह एक नाद था, एक शक्तिशाली दिशा निर्धारक नाद, और उस एक नाद ने जो श्रृंखला आरंभ की वह इस त्रयोदश श्लोक में अपने चरम पर पहुंचती है। भीष्म के शंख के पश्चात अकस्मात एक साथ शंख, भेरी, पणव, आनक और गोमुख ये सब बज उठे और उस सम्मिलित नाद से एक तुमुल उत्पन्न हुआ, एक महाकोलाहल, एक ऐसी ध्वनि जो आकाश और पृथ्वी को कंपाती हो। पार्थ, इस श्लोक में एक शब्द है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, सहसैव। अकस्मात थी, एक के बाद एक नहीं, एक साथ सब मिलकर, बिना किसी समन्वय के या किसी अदृश्य समन्वय से यह सामूहिक ध्वनि उठी। और इसी सहसैव में, इसी अकस्मात में आज के एपिसोड का वह केंद्रीय प्रश्न छुपा है। जब कोई सामूहिक आवेग उठता है, जब सब एक साथ एक दिशा में बढ़ते हैं, जब चारों ओर का कोलाहल इतना विशाल हो जाता है कि अपनी आंतरिक वाणी सुनाई न दे, तब एक मनुष्य क्या करे? क्या वह उस तुमुल में बह जाए या अपने मन की शांत धारा को थामे रखे? यही प्रश्न और इसका उत्तर आज हम एक साथ खोजेंगे। मधुसूदन, यह तुमुल, यह सामूहिक कोलाहल मैंने अपने जीवन में अनेक बार अनुभव किया है। एक बार हमारे कार्यालय में एक बड़ा निर्णय लिया जा रहा था। सभी वरिष्ठ अधिकारी एक दिशा में थे, सभी सहयोगी उत्साहित थे। बैठक में उत्साह का वातावरण था और उस उत्साह में, उस सामूहिक आवेग में मुझे भी लगा कि यह निर्णय उचित है। मैंने भी अपना समर्थन दिया, परंतु भीतर कहीं एक सूक्ष्म आवाज थी जो कह रही थी, यह उतना सरल नहीं है। परंतु उस आवाज को मैं उस तुमुल में सुन नहीं सका, या सुनकर भी अनसुना कर दिया। और बाद में जब वह निर्णय अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका, तब वह सूक्ष्म आवाज स्मरण हुई और अनुताप हुआ, गोविंद, यह तुमुल, यह सामूहिक दबाव इतना शक्तिशाली क्यों होता है, और उस क्षण में अपनी आंतरिक वाणी को कैसे सुना जाए? पार्थ, तुमने आज उस अनुभव को साझा किया जो संसार के प्रत्येक सजग मनुष्य का अनुभव है। और इसे समझने के लिए पहले उस शंख की वह प्राचीन और अत्यंत गहरी कथा सुनो जो इस तुमुल के प्रारंभ में है। वह कथा समुद्र मंथन की सुनो। आदिकाल में देवताओं और असुरों के बीच एक महान संग्राम हुआ था। देवता दुर्बल हो गए थे, उनका बल क्षीण हो गया था। तब ब्रह्मा ने विष्णु के पास जाकर उपाय पूछा और भगवान विष्णु ने कहा, समुद्र का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा। देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मत्थानी बनाया, वासुकी नाग को नेति बनाया और क्षीर सागर का मंथन आरंभ हुआ। वह मंथन सरल नहीं था। मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म रूप धारण कर उसे थामा। मंथन में पहले विष निकला हलाहल, जिसे शिव ने अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। और फिर एक के बाद एक 14 रत्न प्रकट हुए। उन 14 रत्नों में जो सर्वप्रथम प्रकट हुई वह लक्ष्मी थी, और उन 14 में एक था पांचजन्य शंख। पांचजन्य वह महाशंख जो मुझे प्राप्त हुआ, जो मंगल का प्रतीक है, जो ओंकार की ध्वनि का वाहक है, जो समुद्र की गहराई से आया और जिसकी ध्वनि आकाश तक जाती है। परंतु पार्थ, इस कथा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य छुपा है। समुद्र मंथन में पहले विष निकला, पहले संकट आया, पहले वह जो सर्वाधिक कष्टदायी था वह सामने आया, और उसके पश्चात रत्न निकले। यह क्रम संयोग नहीं था, यह एक शाश्वत नियम है। जब भी कोई गहराई में जाता है, जब भी कोई अपने भीतर उतरता है, पहले वह मिलता है जो कठिन है, जो अप्रिय है, जो भयावह है, और जो उस कठिनाई को धारण कर लेता है। जैसे शिव ने हलाहल को, उसे ही अंततः वह रत्न मिलते हैं जो जीवन को अर्थ देते हैं। और यह शंख जो उस मंथन से निकला, यह उसी गहराई का, उसी साहस का, उसी धारण शक्ति का प्रतीक है। अब इस त्रयोदश श्लोक के तुमुल पर लौटते हैं। भीष्म के एक शंखनाद ने, एक कर्म ने सबको जागृत किया, और वह जागृति एक सामूहिक आवेग बन गई। सबने एक साथ अपने अपने वाद्य बजाए
वह तुमुल, वह महाकोलाहल भीष्म के एक नाद का स्वाभाविक और अपरिहार्य परिणाम था। पार्थ, ये देखो, एक व्यक्ति के एक कर्म ने पूरे वातावरण को बदल दिया। यही तुमुल की शक्ति है और यही इसका संकट भी है। प्रथम अध्याय, त्रयोदश श्लोक। संजय उवाच तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवान का गोमुखा सहसैवाभ्य नियंत स तुमुलो भवत। अर्थात संजय ने कहा, तत्पश्चात शंख, भेरी, पणव, आनक और गोमुख, ये सब वाद्य यंत्र अकस्मात ही एक साथ बज उठे। उनसे उत्पन्न वह नाद एक महाकोलाहल बन गया। धनंजय, यह त्रयोदश श्लोक एक अत्यंत सरल सी घटना का वर्णन करता है, परंतु इस सरलता के भीतर 5 वाद्य यंत्रों में, एक सहसैव में और एक तुमुल में जीवन के कुछ सर्वाधिक गहरे सत्य समाहित हैं। प्रथम बीज, 5 वाद्य यंत्र, 5 स्वर, 5 स्तर। इस श्लोक में 5 वाद्य यंत्रों का उल्लेख है, शंख, भेरी, पणव, आनक और गोमुख। और यह 5 संख्या वैदिक परंपरा में अत्यंत प्रतीकात्मक है। शंख दिव्य वाद्य, समुद्र की गहराई से निकला, जो ओंकार की ध्वनि का वाहक है। यह आत्मा का प्रतीक है, वह गहरी, शांत, स्थायी चेतना जो सबके भीतर है। भेरी, विशाल नगाड़ा, युद्ध का आह्वान। यह बुद्धि का प्रतीक है, वह शक्ति जो निर्णय लेती है, दिशा निर्धारित करती है। पणव, लघु मृदंग, ताल और लय का वाहक। यह मन का प्रतीक है, जो भावनाओं की लय में चलता है। आनक, घन वाद्य, स्थिर और गहरी ध्वनि। यह शरीर का प्रतीक है, वह स्थूल आधार जिस पर सब कुछ टिका है। गोमुख, गाय के मुख के आकार का तुरही वाद्य, वायु से जन्मी ध्वनि। यह प्राण का प्रतीक है, वह जीवन शक्ति जो सब में व्याप्त है। कौन्तेय, जब ये 5 एक साथ बजते हैं तो तुमुल उत्पन्न होता है। और हमारे भीतर भी जब आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर और प्राण एक साथ किसी विचार से, किसी भावना से, किसी परिस्थिति से प्रभावित होते हैं, तब एक तुमुल उत्पन्न होता है। एक ऐसी अवस्था जिसमें स्पष्टता कठिन हो जाती है। द्वितीय बीज, सहसैव। अकस्मात का मनोविज्ञान सहसैव, अकस्मात ही, एक साथ। इस शब्द में इस पूरे श्लोक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सत्य है। सामूहिक आवेग, सामूहिक दबाव प्रायः सहसैव ही होता है। वह धीरे धीरे नहीं आता, वह एक क्षण में आता है। एक बैठक में सभी एक दिशा में होते हैं और अकस्मात तुम भी उस दिशा में हो। किसी समूह में सब एक मत व्यक्त कर रहे होते हैं और अकस्मात तुम भी वही कहने लगते हो। यह सहसैव, यह आकस्मिकता इसीलिए इतनी शक्तिशाली होती है क्योंकि इसमें विचार करने का अवसर नहीं होता। जब कुछ धीरे धीरे आता है तो हम तैयार होते हैं। जब कुछ अकस्मात आता है तो हमारी प्रतिक्रिया स्वाभाविक और प्रायः अविचारित होती है। और यही वह क्षण है जहां तुमुल अपना सर्वाधिक प्रभाव डालता है। तृतीय बीज, तुमुल्हा, कोलाहल और उसके 3 प्रभाव। तुमुल्हा, महाकोलाहल। यह केवल एक ध्वनि नहीं, यह एक अवस्था है और इस अवस्था के 3 प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव, आंतरिक वाणी का दब जाना। जब बाहर का कोलाहल इतना विशाल हो जाता है तो भीतर की वह सूक्ष्म आवाज, जो विवेक की आवाज है, जो विचार की आवाज है, वह सुनाई नहीं देती। तुमने अपने कार्यालय में यही अनुभव किया था पार्थ। वह सूक्ष्म आवाज थी, परंतु तुमुल ने उसे ढक दिया। दूसरा प्रभाव, अनुकरण की प्रबल प्रवृत्ति। जब सब एक साथ एक दिशा में हो तो विपरीत दिशा में खड़े रहने के लिए असाधारण साहस चाहिए। सब कर रहे हैं तो मैं भी करूं, यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और तुमुल इस प्रवृत्ति को और तीव्र करता है। तीसरा प्रभाव, उत्तेजना का प्रसार। ध्वनि का एक विशेष गुण है, वह संक्रामक होती है। एक व्यक्ति का उत्साह दूसरे को उत्साहित करता है, एक व्यक्ति का भय दूसरे में भय संचारित करता है। जब यह श्रृंखला सामूहिक रूप से चलती है तो एक ऐसा वातावरण बन जाता है जिसमें व्यक्तिगत विवेक गौण हो जाता है। कौरव पक्ष में यही हुआ। भीष्म के एक शंखनाद ने उत्साह की एक लहर उत्पन्न की और वह लहर सहसैव सब तक पहुंची और तुमुल बना। परंतु पार्थ, इस तुमुल का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। यह तुमुल कौरव पक्ष से उठा था।
परंतु क्या यह वास्तविक शक्ति का प्रमाण था, या यह भय को ढकने का एक सामूहिक प्रयत्न था? जो सेना वास्तव में आत्मबल से भरी हो, उसे इतने वाद्य यंत्रों के कोलाहल की आवश्यकता नहीं होती। शांत और स्थिर नदी को शोर नहीं करना पड़ता, केवल उथला जल ही शोर करता है। और इसके विपरीत पांडव पक्ष का वह शंखनाद जो अगले श्लोकों में आएगा, वह इस तुमुल का उत्तर नहीं था। वह एक स्वतंत्र, शांत और दृढ़ घोषणा थी। चतुर्थ बीज अभवत, हो गया। परिणाम की अपरिहार्यता अभवत, हो गया। यह एक अत्यंत सरल क्रिया है, परंतु इसमें एक गहरा सत्य है। जब एक प्रक्रिया आरंभ होती है, जब एक श्रृंखला चलती है, तो उसका परिणाम अपरिहार्य होता है। भीष्म ने शंख बजाया और तुमुल अभवत, हो गया। यह परिणाम अवश्यम भावी था। किसी ने योजना नहीं बनाई थी कि हम सब एक साथ बजाएंगे। यह स्वाभाविक रूप से हुआ। जीवन में भी जब कोई बड़ा कर्म होता है, जब कोई बड़ा निर्णय होता है, तो उसके परिणाम अद्भुत की गति से आते हैं। हम उन्हें रोक नहीं सकते, परंतु हम यह अवश्य चुन सकते हैं कि उस तुमुल में हम किस अवस्था में रहें, बह जाए या स्थिर रहें। केशव, आपने तुमुल के 3 प्रभाव बताए: आंतरिक वाणी का दब जाना, अनुकरण की प्रवृत्ति और उत्तेजना का प्रसार। यह सुनकर मन में एक प्रश्न उठा, मधुसूदन, हम अपने जीवन में इस तुमुल से, इस सामूहिक दबाव से बचें कैसे? और यदि हम उस दबाव में बह भी गए हों और बाद में अनुताप हो, तो उस अनुताप को उत्पादक, प्रोडक्टिव कैसे बनाएं? उसे केवल एक पीड़ा बनने से कैसे रोकें? पार्थ, यह प्रश्न 2 भागों में है और दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले तुमुल से स्थिर रहने का मार्ग। यह स्थिरता बाहरी कोलाहल में केवल एक अभ्यास से आती है, और वह अभ्यास है अपनी आंतरिक वाणी को इतना सशक्त और इतना परिचित बना लेना कि वह तुमुल में भी सुनाई दे। समुद्र मंथन में जब सब हलाहल उत्पन्न हुआ, तो देवता और असुर दोनों व्याकुल हो गए, परंतु शिव, उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। वे न भागे न बिखरे, उन्होंने उस संकट को अपने भीतर समाविष्ट किया। यही तुमुल में स्थिर रहने का मार्ग है। उस कोलाहल से भागो नहीं, उसे अस्वीकार मत करो, परंतु उसे अपने भीतर समाविष्ट भी मत होने दो। उसे देखो एक साक्षी की भांति। यह कोलाहल है, यह वातावरण है, यह मैं नहीं हूं। व्यावहारिक रूप से जब किसी बैठक में, किसी समूह में, किसी सामूहिक दबाव में हो, तो एक गहरी श्वास लो और अपने भीतर एक प्रश्न पूछो, यदि यह सब न होता, यदि मैं अकेला होता, तो मेरा मत क्या होता? उस उत्तर को मन में रखो और तब निर्णय करो। अब अनुताप को उत्पादक बनाने का मार्ग। अनुताप अपने आप में न अच्छा है न बुरा, वह एक संकेत है। जैसे शरीर में पीड़ा यह बताती है कि कहीं कुछ ठीक नहीं, उसी प्रकार अनुताप यह बताता है कि कहीं कोई चूक हुई। परंतु अनुताप का एक स्वस्थ रूप है और एक अस्वस्थ रूप। अस्वस्थ अनुताप बार बार उसी घटना को मन में दोहराता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने वह क्यों कहा, मैं इतना मूर्ख कैसे था। यह चक्र मनुष्य को वर्तमान से काटता है और उसे अतीत में बंदी बनाता है। स्वस्थ अनुताप उस घटना से एक पाठ लेता है, मैंने उस क्षण तुमुल में अपनी आंतरिक वाणी नहीं सुनी, अगली बार मैं इस प्रकार करूंगा, और फिर उस अतीत को वहीं छोड़ देता है। धनंजय, समुद्र मंथन में जब हलाहल निकला, तो देवता उसी पर नहीं रुक गए। शिव ने उसे धारण किया और मंथन आगे बढ़ा। रत्न निकले, अमृत निकला। अनुताप को उसी प्रकार उपयोग करो, उसे अपने कंठ में धारण करो, भीतर मत जाने दो, और फिर मंथन आगे बढ़ाओ। गोविंद, आपने कहा 5 वाद्य यंत्र आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर और प्राण के प्रतीक है, और जब ये पांचों एक साथ किसी भाव से प्रभावित हो, तो भीतरी तुमुल उत्पन्न होता है। मधुसूदन, यह बहुत स्पर्श करने वाला विचार है, परंतु एक प्रश्न, क्या यह भीतरी तुमुल सदा बुरा होता है? क्या कभी ऐसा होता है
कि ये पांचों एक साथ किसी उचित दिशा में प्रेरित हो और वह तुमुल एक शक्ति बन जाए? धनंजय, ये प्रश्न अत्यंत विवेकपूर्ण है और इसका उत्तर हां, भीतरी तुमुल सदा बुरा नहीं होता। तुमुल अर्थात वह अवस्था जब सभी शक्तियां एक साथ सक्रिय हों, यह स्वयं तटस्थ है। उसका मूल्य उसकी दिशा से निर्धारित होता है। जब वे पांचों आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर, प्राण किसी अधर्म की ओर एक साथ आवेगित हो तो वह तुमुल विनाशकारी होता है। दुर्योधन के उस शंखनाद के पश्चात का तुमुल इसी प्रकार का था। उत्साह था, परंतु अधर्म की दिशा में। और जब वे पांचों किसी धर्म की ओर, किसी सत्य की ओर, किसी सेवा की ओर एक साथ आवेगित हों तो वह तुमुल अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत कल्याणकारी होता है। इसके दो उदाहरण सुनो। पहला उदाहरण, वह क्षण जब कोई महान कलाकार अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना में लीन होता है। उस क्षण उसकी आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर और प्राण सब एक साथ एक दिशा में होते हैं। वह भीतरी तुमुल, वह सामूहिक एकाग्रता ही उस रचना को असाधारण बनाती है। दूसरा उदाहरण, वह क्षण जब कोई मां अपने शिशु की रक्षा के लिए खड़ी होती है। उस क्षण उसकी समस्त शक्तियां एक हो जाती हैं। भय नहीं, संकोच नहीं, केवल एक संपूर्ण और अखंड संकल्प। गीता इसी अखंड एकाग्रता को, इस उचित दिशा के तुमुल को व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कहेगी। वह बुद्धि जो एक निश्चित दिशा में बिना विचलन के पूर्ण शक्ति से स्थित हो। तो पार्थ, तुमुल से बचो नहीं, तुमुल को सही दिशा दो। जब तुम्हारी आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर और प्राण एक साथ किसी धर्म संगत उद्देश्य की ओर उन्मुख हो तो उस तुमुल को पूरी शक्ति से जियो। वह तुम्हारी सर्वोच्च अवस्था है। जनार्दन, एक अंतिम और बहुत गहरा प्रश्न। आपने कहा उथला जल शोर करता है, गहरा जल शांत होता है, और यह भी कहा कौरव पक्ष का यह तुमुल भय को ढकने का सामूहिक प्रयत्न था। तो क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति या समूह बाहर से सर्वाधिक शोरगुल करते हैं वे भीतर से सर्वाधिक अशांत होते हैं, और शांत व्यक्ति जो कम बोलता है, कम शोर करता है, क्या वह सदा शक्तिशाली होता है? कौनते, यह प्रश्न गीता के एक ऐसे सत्य को छूता है जो आगे स्थित प्रज्ञ के प्रसंग में विस्तार से आएगा। परंतु आज इस तुमुल के संदर्भ में इसका उत्तर अत्यंत आवश्यक है। पहले यह स्पष्ट करो, यह नियम पूर्णतः सार्वभौमिक नहीं है। सदा ऐसा नहीं होता कि बाहरी शोर बराबर भीतरी अशांति और बाहरी मौन बराबर भीतरी शक्ति। जीवन इतना सरल नहीं, परंतु एक प्रवृत्ति अवश्य है जो गहरी और सुदृढ़ होती है। वह शोर करने की आवश्यकता कम अनुभव करती है, और जो अनिश्चित है, भयभीत है, स्वयं पर संशय करती है, वह प्रायः अधिक बोलती है, अधिक सिद्ध करती है, अधिक घोषणाएं करती है। दुर्योधन का वह सारा एकालाप 9 श्लोकों तक यही था। वह इतना इसलिए बोला क्योंकि वह अनिश्चित था, और फिर यह तुमुल, यह सामूहिक कोलाहल भी उसी अनिश्चितता को ढकने का प्रयत्न था। इसके विपरीत अगले कुछ श्लोकों में पांडव पक्ष का जो शंखनाद आएगा वह इस तुमुल का उत्तर नहीं होगा। वह एक स्वतंत्र घोषणा होगी। वह मैंने उनका नाद सुना, अब मैं उत्तर दे रहा हूं, इस भाव से नहीं होगा। वह यह मेरा धर्म है, यह मेरा समय है, यह मेरी घोषणा है, इस भाव से होगा। और अब शांत व्यक्ति के विषय में, शांत व्यक्ति सदा शक्तिशाली नहीं होता। कभी कभी मौन भय का भी परिणाम होता है, कभी कभी मौन उदासीनता का भी। इसलिए केवल मौन को शक्ति का प्रमाण नहीं मानो। वास्तविक शक्ति की पहचान यह है, वह व्यक्ति जो आवश्यकता पड़ने पर बोल सकता है और आवश्यकता न हो तो मौन रह सकता है, जो शोर को अपनी शक्ति का प्रमाण नहीं मानता, परंतु मौन को भी अपनी दुर्बलता का बहाना नहीं बनाता। पार्थ, जब अगले श्लोक में मैं और तुम अपने शंख बजाएंगे तो वह तुमुल का उत्तर नहीं होगा। वह एक स्वतंत्र, शांत और धर्मनिष्ठ घोषणा होगी, और उस घोषणा में कोलाहल नहीं होगा, परंतु वह तुमुल से अधिक शक्तिशाली होगी, क्योंकि शांत नदी भी समुद्र तक पहुंचती है और उथला नाला चाहे कितना भी शोर करे रेत में समा जाता है।
मित्र, स्मरण रखो, जब सामूहिक कोलाहल अपनी आंतरिक वाणी को ढकने लगे, तब एक क्षण रुको, गहरी श्वास लो और पूछो, यदि यह तुमुल न होता तो मैं क्या चुनता? वह उत्तर तुम्हारा धर्म है। आज का यह श्लोक तुम्हारे जीवन में प्रकाश डाले। मेरे प्रिय भक्त ने इस दिव्य ज्ञान को आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर यह संवाद तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। अपने मन में उठने वाले सवाल कमेंट में अवश्य लिखो। अगले एपिसोड में हम अगले श्लोक पर प्रकाश डालेंगे। और हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं।